हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की, उसमें संतों के प्रति एक विशेष भाव तीर्थ के रूप में बताया गया। संत जो तीर्थ स्वरूप होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और संत क्या होते हैं, ऐसी कुछ बातें हैं, वो हम समझने का प्रयास करिए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसत गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, एक कपास का दृष्टांत दे रहे। जैसे कपास होती है, कपास के अंदर रस नहीं होता, कपास के अंदर कोई भी प्रकार का वैसे द्रव्य तरल पदार्थ जैसा नहीं होता। वो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। वो जो तंतु रहते कपास के, सब कुछ सालों भी पड़े रहे तो वैसे ही रहेंगे, उसमें सड़न भी नहीं आएंगी, कोई बदबू भी नहीं आएंगी, कोई प्रकार का ऐसा उतार चढ़ाव नहीं आएगा उसमें। इतना शुभ्र स्वच्छ कपास का गोस्वामी तुलसीदास उदाहरण दे रहे, दृष्टांत संतों के प्रति। तो ये प्यारे मित्रों, हकीकत में जो परमात्मा के चहेते, परमात्मा के लिए ही जो जीते हैं, जिए हैं, जी रहे होते हैं, ऐसे संतों के प्रति ये गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई लागू होती है। एक साधु संत होते तथाकथित एक डिपार्टमेंट है, कुछ नए नए साधक के रूप में, या कुछ कुछ संतत्व की ओर अग्रसर नहीं हो रहे, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे, तो उनकी हिम्मत डग गई तो वो तथाकथित भी रह जाते कुछ कुछ, यानी कच्चे। पर उनके लिए नहीं ये चौपाई, जो पक गए उनके लिए। साधु चरित शुभ चरित्र कपासु। और कोई भी साधु संत जो बनते, उनका चरित्र शुभ नहीं हो, पावन नहीं हो, पवित्र नहीं हो, तो वो साधुत्व और वो संतत्व खुद को कलंकित कर देता है और समाज में एक ऐसा अपात्र हो जाता है, वो साधु निंदनीय हो जाता है प्यारे मित्रों। इसलिए साधु का चरित्र बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। दुनिया की भावना साधु संतों के प्रति होती है, उनको देखकर वो प्रेरणाएं लेते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो मूलतः जो मूल है उसको बहुत संभल कर जीवन जीना पड़ता है, संभल कर चलना पड़ता है। और वो संभल कर तभी रह सकता है जब परमात्मा आत्मचिंतन तेल की धारावत हो, कंटिन्यू आयरनिस, तब जाकर वो चादर कबीर की तरफ पावन हो सकती है, या अदर महापुरुषों की तरफ पावन हो सकती है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसत गुणमय फल जासु। उसमें रस नहीं होता, जैसे तरल पदार्थ अपन बोल रहे। और नीरस का अर्थ ये होता है कि उसमें दुर्गंध भी नहीं होती, उसमें
जो ऐसा रस बदबू मारने वाला हो कि और कोई प्रकार का व्यर्थ का रस नहीं होता उसमें। नीरस का दूसरा अर्थ ये भी होता है जो हमें रस होता है ये दुनियादारी में, दुनिया का सब व्यक्ति वस्तु में, ये सब पदार्थों में, ये दुनिया का जो दिखता है उसमें जो रस होता है उसमें वो नीरस होते हैं, उसमें उनको रस नहीं रहता। इसलिए ये भी एक शब्द लागू होता है, नीरस। वो बोलते हैं ना, इसमें यदि रस रहेगा सब दुनिया में तो फिर वो साधु कैसा बनेगा, साधुत्व की तरफ कैसा चलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे नीरस। विशद का अर्थ होता है विशुद्ध, एक शब्द। ये जो गोस्वामी तुलसीदास की अपनी अंदाज की भाषा है, वो विशद विशुद्ध, उसको साफ सुथरा बोलो तो विशुद्ध भी बोलते, कोई विशुद्ध भी बोलते, विशद भी बोलते, ठीक है। एकदम उनका जीवन शुद्ध होता है, साफ सुथरा। प्रभु श्री कृष्ण जिसके लिए गीता में बोले, अर्जुन मेरा भक्त अंदर से भी शुद्ध रहता है, बाहर से भी शुद्ध रहता है। और गोस्वामी जी भी वही बोल रहे कि वो संत का जो जीवन होता है विशुद्ध होता है। और दूसरी बात बोली, और गुणमय फल जासु, यानी विशुद्ध ऐसा गुण उसमें होता है जो दुनिया के लिए मजबूर कर देता है, वो गुण ग्रहिता के लिए। दुनिया संतों के पीछे क्यों चलती है या संतों का सहारा क्यों लेती है। दुनिया के पास तो सब कुछ है, खाने पीने से दुनिया भर का जो पदार्थ होता है सभी कुछ होता है, उनको साधु के पास जाने की जरूरत क्या पड़ती है। पर इतिहास देख लो, शास्त्रों में हिस्ट्री देख लो, राजे महाराजे संतों के चरण में जाकर बैठते थे। क्यों बैठते थे, क्यों? एक होता है महाराज और एक होता है राजा। राजा को महाराज के पास जाना पड़ता है, वैसे ही दिशा मिलती और दशा बदलती है। हमारी दशा भटक गए हम दिशा से, तो फिर वहाँ दिशा, सही दिशा मिल जाती है, हमें जीने का सहारा मिलता है, जीवन का मार्गदर्शन मिलता है, सभी कुछ, हम सही ट्रैक पर, रास्ते पर आ जाते हैं। इसलिए उनका गुण बहुत जीवन उपयोगी होता है। प्यारे मित्रों, गोस्वामी जी आगे बोले, जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। जो बोले दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों का दुख सहते हैं, और जैसे कपास का उदाहरण दे रहे हैं ना, कपास का कपड़े बनते हैं, वो अपना शरीर अंग ढकते हैं, अपने गुप्त अंग सभी कुछ जो शरीर ढक के रखता है, अपनी इज्जत रखता है, जैसे कपड़ा वो कपास का, रुई का। उसी तरह साधु संत भी जिंदगी में साधना करते, तप करते हैं, दुनिया भर का कष्ट सहन करके सभी उस जिंदगी को जीते जी जैसे मर जाते हैं। हम अकेले 5 मिनट नहीं रहते, घर कुटुंब के मित्र के बिगर वो अकेले जिंदगी काटते हैं। ईश्वर के भजन चिंतन में, आत्मचिंतन में जीते जी उनका जीवन एक, जिसको बोल दो तो रंग राग रहित, ये दुनिया का इंटरेस्ट रस रहित, शुद्ध विशुद्ध परमात्मा चिंतन में रहता है। इसलिए सभी कुछ अपना दुख किसी को बताते भी नहीं और दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास उनका आता है ऐसा उल्लेख, जो भी कहाँ तक जो भी सच है, पर मैं पढ़ा रामकृष्ण परमहंस की 2 बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ा था मैं। उस बुक्स में आया था रामकृष्ण परमहंस को जो बीमारी हो गई थी,
गले में। तो वो एक भक्त आया और उसको बीमारी थी, जो रोग हो गया था ना, तो भक्त का बीमारी वो रोग देखा नहीं गया, तो गले की बीमारी रामकृष्ण परमहंस ले ली कहते हैं, और फिर वो बीमारी उनको हो गई, ऐसा उल्लेख में पढ़ा था। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा। संत तुम्हारा दुख देखते हैं ना, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे दे दो, मैं सही लूंगा। इसलिए गोस्वामी जी बोले, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जेई जग जस पावा। इसलिए ही जगत में, इस दुनिया में वो वंदनीय सम्माननीय होते हैं, इतना उनमें सब कुछ होता है। तो प्यारे मित्रों, आगे बोलते ही दूसरी चौपाई में, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति ज सुर सरी धारा, सरसही ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजू, यानी मुद का अर्थ होता है आनंदित जीवन, और संत हो और जीवन में आनंद नहीं हो तो वो परमात्मा का फूल खिला नहीं हुआ। इसलिए संत बच्चों की तरह मुस्कुराते रहता है, आनंदित रहता है। इसलिए गोस्वामी जी बोले, वो संत मुद यानी प्रसन्न आनंदित रहते हैं। मंगलमय संत समाज, और ऐसे संत जो संतों का समाज है, जो जग जंगम तीर्थ राजू, बोले वो खुद ब खुद तीर्थ हो जाते हैं। जगत में कहीं भी कोने में वो जहाँ रहते होंगे, वो तीर्थ बन जाता है। जैसे पहले भी अपन बोला करते हैं ना कि गंगा यमुना नर्मदा देव नदियाँ जो तीर्थ होते, उनसे पूछा गया कि आप दुनिया का सब पाप ताप धोते हो, पूरे पाप ताप से आप तो मेले हो जाते होंगे। तब गंगा यमुना नर्मदा ये देव नदियाँ बोलती है जो प्रश्न पूछने वालों से कि जरूर हम मेले हो जाते, पर हम पावन होने का एक साधन है। ऐसे संत महापुरुष हमारे में आकर वो नहाते हैं, चरण स्पर्श उनका होता है, उनसे हम पावन हो जाते बोले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे कि जो जग जंगम तीर्थ राजू, वो दुनिया में कहीं भी हो ऐसे सच्चे संत जिनका चरित्र शुभ हो और शुद्ध अंतकरण के हो, पवित्र हो, ऐसे संत दुनिया के कोने में होंगे, वो तीर्थ होंगे। आप वहाँ चली जाइएगा। एक बार तीर्थ जाने को हमारा नसीब नहीं हो, और कोई पैसा नहीं रहता, किसी के पास समय नहीं रहता, किसके वो संस्कार भी नहीं रहते कि भाग्य जो बोलते वो सब कुछ, तो एक बार वो तीर्थ हमें नसीब ना हो, तो जहाँ सच्चे संत कोई रहते हो, आप किसी से सुने हुआ एक संत रहते, अच्छे भजन ध्यान साधना करते, ईश्वर चिंतन, ऐसे कोई संत मिले प्यारे मित्र, तो वो संत ही तीर्थ से कम नहीं है। बल्कि मैं इतना मेरा अंतकरण का भाव से बोल रहा हूं कि एक बार तीर्थों से भी संत महातीर्थ है। क्यों? वो जीते जी परमात्मा का अनुभव करके वो मुक्त हो गए हैं। वहां शुभ चरित्र और शुद्धता, विशुद्ध अंतकरण, पवित्रता मिलेंगी। इसलिए आपके तरफ वो एक बार आग भर के भी देख लेंगे ना, तो आपका उद्धार हो जा सकता है। उनका सानिध्य में जो आप शांति महसूस करोगे ना, एक बार तीर्थों में नहीं कर सकते आप। तीर्थों में एक बार हो सकता है, बहुत भीड़ भड़ाका होती है, वो नदियों में नारे सब कुछ, तो चिल्ला चोट सब कुछ भीड़ भड़ाका होता है, इतना अशांति का माहौल होता है सब। पर कोई संत निरामया शांति में एक समाधिस्थ आनंदित बैठा होगा, तो वहां पर जाकर बैठ जाइए, आपकी वाणी भी मौन हो जाएंगी, चुप हो जाओगे आप। वहीं से बैठ जाओगे, आपकी आपको समाधि लग रही जैसे।
ये उनका प्रभाव, वाइब्रेशन आपको टच होंगे। तो इसलिए ये राज है। शिव जी के दो बेटे शास्त्रों में आता है ना, कार्तिकेय और गणेश जी। एक बार पार्वती और शिव जी बोले दोनों बेटे से कि जो पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उनको कुछ इनाम दिया जाएगा, कि वो कौन पहले आता है तीर्थ करके। और कार्तिक के मोर पर बैठे और उड़ के चले गए। अब गणेश की फजीता, गणेश देखते, पर गणेश गण का देवता है, गुण का, गण का, इसलिए उनका नाम गणेश, गणपति, गुण के पति है वो। बस माँ बाप थे शिव पार्वती, उनके चारों ओर परिक्रमा कर ली और सामने खड़े हो गए, हो गई मेरी परिक्रमा। ये कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर दुनियादारी में निकल गया, वो कब आया न आया क्या हुआ वो मालूम नहीं। पर गणेश तो माँ बाप के परिक्रमा हो गई मेरी तीर्थ, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कौन तीर्थ। तो ऐसे ही प्यारे मित्रों, ईश्वर को पाए हुए महापुरुष दुनिया में कोने में जहां भी रहते होंगे वो तीर्थ है। दूसरी बात बोली, राम भगति जह सुरसरी धारा। ये देव नदिया, सुरसरी धारा का अर्थ होता है देव नदिया। संतों के अंदर ऐसा वो नदी कौन सी? राम भगति जह सुरसरी धारा। राम भक्ति सुरसरी, वो नदिया है, देव नदिया, वो बहती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी होती है ना, अभी कुंभ मेला जो चल रहा है, गंगा यमुना की दो धारें दिखती है, सफेद और नीली, पर सरस्वती की धार नहीं दिखती, वो गुप्त है। ऐसा ही ये संतों के अंदर राम भक्ति जह सुरसरी धारा, भक्ति की ये धारे बहती है। और सरसई ब्रह्म विचारा प्रचार, ये सरसई ब्रह्म विचार प्रचार का अर्थ होता है कि वहाँ ब्रह्म ज्ञान की परिचर्चा होती है, वो बातें होती है। इसलिए वो सरस्वती की तरह ये त्रिवेणी वहाँ है। ये संतों की बात, ये संतों के वहाँ ये त्रिवेणी इस अंदाज में है। तो प्यारे मित्रों, जहां भी जाइएगा अपन, एक बार मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे बौदरिया के तीर, ये मुरारी बापू के मुँह से मैं कभी कुछ सालों पहले सुना था, वो गाते थे ये, मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर। बोले ऐसा कोई संत फकीर मिले जो ये जगत रूपी भव सागर से पार कर दे। आगे बोले, विधि निश्चय बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुख कर्मा। सबही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। ऐसे संत महापुरुष होते अपने आत्म स्वरूप, आत्मा का धर्म में पूरे स्थिर रहते हैं। वैसे ही जैसे वट वृक्ष का उदाहरण देते गोस्वामी जी, ऐसे वट वृक्ष की आयुष्य 5000 वर्ष होती है। पूरे वृक्षों में एक नंबर उतना वो पक्का। ऐसा ही महापुरुष ब्रह्म को जाने हुए, इनका धर्म जो होता है ना, वो अंदर से होता है, आत्मा का। प्रभु श्री कृष्ण जिसको बोले सो धर्म निधनम श्रेय, पर धर्मो भैया वाली बात, वो धर्म आत्मा का धर्म में वो अटूट रहते हैं, वो अडिग रहता है, वो स्थिर रहता है, स्थिर का हुआ नहीं। इसलिए बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। और ऐसे महापुरुष दुनिया के कोने में रहते हो तो वो तीर्थों का राजा है बोले। और समाज सुख कर्मा, और समाजों के लिए एक
परम सुख देने की लायकात उनमें है। जो दुनिया सुख नहीं दे पाती, वो शांति नहीं दे पाती, वहाँ वो संत महापुरुषों के सानिध्य में आपको मिलेगी। इसलिए वो तीर्थों का राजा है। ये गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे। सेवत सादर समन कलेश, ये तीर्थराज समाज सुकर्मा सभी सुलभ सब दिन सब देशा। और देखो बोले एक बार तीर्थ सुलभ नहीं होता हमें, पर संत तो सुलभ है ना, सभी सुलभ। कोई इसमें चालाकीपन करे कि संतों से हम कैसे मिले, हमको कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो नहीं नहीं नहीं, वो सभी सुलभ, कोई भी जाओ। पर संतों के पास जाने के लिए भी प्यारे मित्रों बहुत पुण्य की भी जरूरत होती है कभी कभी। जैसे रामायण की जो एक चौपाई है, बिनु पुण्य पुंज मिले ही नहीं संता। ये शायद हनुमान विभीषण के बीच कोई चर्चा हुआ की चौपाई है क्या? अबमोय भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिनु पुण्य पुंज मिले ही नहीं संता। एक तो विभीषण हनुमान से बोले कि हनुमान जी आप संत हो, और अभी मुझे हरि पर विश्वास आ गया कि हरि की कृपा से ही मुझे संत जैसे आप मिले, और मेरा पुण्य का पुंज होगा ना, पहाड़ पुंज उसको बोलते, पहाड़ उतना पुण्य होगा करके ही तो आप संत मुझे मिले। बिनु पुंज पुण्य मिले ही नहीं संता। तो प्यारे मित्रों, वो संत तो सब दूर है, पर ये भी जरूरी है हमारा कुछ पुण्य स्मरण भी प्रारब्ध का हो, अभी का हो, या तो हम खोजे नहीं है तो। इसलिए सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। और फिर क्या होगा? सेवत सादर समन कलेसा। ऐसा तुम आदर से संतों की संग करते होंगे ना, तो तुम्हारा सेवत सादर समन कलेसा, तुम्हारे जिंदगी के सब कलेश दूर हो जाएंगे। जो जिंदगी कलेशों से भरी हुई रहती, दुख दर्दों से, वो सभी मिट जा सकती है। एक बार दुनिया के सानिध्य से तुमको कलेश ज्यादा वो मिलेगा, पर सच्चे महापुरुषों की संतों से आपका कलेश मिटने की पूरी संभावना प्यारे मित्रों। इसलिए खोजना हो तो एक बार खोज ही लीजिए, सच्चे संतों को प्रयास करिए। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले, अर्जुन ओ संत महापुरुष, देखो संतों के पास जाने की भी विधि कैसी बात बोले प्रभु श्री कृष्ण। अर्जुन वो संत महापुरुषों के पास जाना, दंडवत प्रणाम करना सादर। दंडवत उसको बोलते लंबा लेट के पूरा समर्पित, इस भाव से अहंकार को छोड़ देना। और दंडवत वही करेगा जिसके अंदर अहंकार ईगोलेस हो गया है। वो अहंकारी तो नमस्कार हाथ भी नहीं ऐसा झुकाएगा, ऐसा भी नहीं करेगा, ऐसा कर देगा अहंकारी आदमी। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन नम्रता से जाना, दंडवत प्रणाम करना, और बहुत शालीनता से लीनता से बोलना कि प्रभु यदि तुमको बोलना है तो बोलना, नहीं बोलना है तो चुप बैठे रहना। ऐसा बोले प्रभु श्री कृष्ण गीता में। बोलना है तो बोलना कि प्रभु मेरा आत्मा उद्धार का कोई मार्ग रास्ता बताओ, और ऐसा नहीं आता तो चुप रहिए। वो तुमको भाप लेंगे अंतकरण में, उनको जो बोलना है तो बोलेंगे, दो शब्द नहीं बोलना हो तो उनकी आंतरिक शक्ति बिना बोले भी तुमको मिल जाएगी। ये जरूरी भी नहीं है कि संत दो वाणी बोलकर तुमको कुछ आशीर्वाद कृपा कर दे, नहीं नहीं, वो मौन से भी कुछ दे सकते हैं।
आंखों से भी कुछ दे सकते, इसलिए एक शेर बोला करते हैं ना, शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देख के खाक भी अक्सी होती है। एक बार आग भर के देख ले तो बदल देता है जिंदगी। तो प्यारे मित्रों, एक चौपाई और, आकत अलौकिक तीरथ राहूं, देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊं। और गोस्वामी तुलसीदास बोले, आकत अलौकिक तीरथ राहूं, बोले उनके बारे में मैं क्या बोलूं, आकत है, बोला नहीं जाए, वाणी मौन हो जाए, ऐसा तीर्थ रूपी संतों के बारे में क्या बोलूं, बोले मैं। अलौकिक जो दिखने में नहीं आता, इससे उनके अंदर तीर्थ सो भी मां तीर्थ का सामर्थ्य है उनमें, वो अलौकिक वो दिखता नहीं। एक बार तुम अपन तीर्थों में जाते हो, तीर्थ नदियां दिखती, नारे, वो सब कुछ दिखता है, वहां से जल ला रहे, वो सब कुछ दिखता है, वो दिखता है, पर यह दिखता नहीं। अलौकिक का अर्थ होता है कि ये लौकिक नहीं, ये शब्द और होता है, अलग अलग का अर्थ होता है दिखता नहीं। तीर्थ रहो, ऐसा वो तीर्थ राज है, बोले देही सद्य ओ फल प्रगट प्रभाव, और वो देरी नहीं करता, तुरंत फल मिल जाता है। बोले तीर्थों में जाओगे, हो सकता है वहां का फल तुमको लेट मिल सकेगा, पर यह संत रूपी तीर्थ राज में तुम्हें फल तुरंत मिल जाएगा। इसलिए खोजो सच्चे महापुरुषों को, संतों को। तीर्थों में भी जाओ प्यारे मित्रों, मना नहीं, पर संत भी तीर्थ है।